चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको बताया था ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का आंतरिक चित्र बता दिया था हमने आपको। आ गया था आप लोग समझ में। प्रोसेसर क्या होता है, रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और एसएमपीज। हार्ड डिस्क का इसमें हमने फोटो नहीं लाया, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं हार्ड डिस्क होती क्या है। क्या बताना जी? नहीं, हार्ड डिस्क वो नहीं होती है। हार्ड डिस्क तो सीपीयू के अंदर रहती है। हम आपको दिखा देंगे, अभी इसमें फोटो दिखा देंगे। किसमें? मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में क्या कंफ्यूजन? ये मदरबोर्ड होता है, सबसे मेन पार्ट इसका यही होता है। सीपीयू का सबसे मेन पार्ट होता है मदरबोर्ड। जो कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट जो रहता है वो मदरबोर्ड ही रहता है, क्योंकि इसमें जितने भी पार्ट आपके जुड़े रहते हैं सीपीयू में, वो सब मदरबोर्ड से ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड को समझना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पार्ट आपका कहाँ लगना है। तो आप मदरबोर्ड मतलब पूरा सीपीयू आप असेंबल कर सकते हैं, पूरा का पूरा सीपीयू अपन बना सकते हैं। अब मदरबोर्ड में आपको क्या पूछना है वो पूछ लीजिए। रिपीट करते हैं पूरा। सबसे बेस्ट आपका यहाँ पे रहता है डेस्कटॉप कंप्यूटर का आंतरिक चित्र। ठीक है, इसमें आप देखते हैं ये आपका एसएमपीएस होता है। अभी आपको इसमें हार्ड डिस्क अच्छे शो नहीं हो रही है इस वाले में, हम आपको इमेज बता देंगे हार्ड डिस्क की और एक्सप्लेन कर देते हैं हार्ड डिस्क होती क्या है। ठीक है, इसमें आपका ये जो रहता है ये पूरा सीपीयू है आपका। इसमें आपका एसएमपीएस, प्रोसेस, रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, इन सब के मिलकर अपना पूरा सीपीयू तैयार होता है। तो सबसे फर्स्ट इसमें आपका है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का सबसे मुख्य पार्ट, या बोल सकते हैं सबसे मेन पार्ट, सबसे मुख्य हिस्सा यही होता है, क्योंकि इसमें जितनी भी स्टोरेज डिवाइस रहती हैं वो सब मदरबोर्ड में ही रहती हैं। जैसे कि रोम, प्रोसेसर, ये सब किससे जुड़ा होता है? मदरबोर्ड से। साथ ही इसमें जितनी इनपुट और आउटपुट डिवाइस रहती हैं उन सब का कनेक्शन भी मदरबोर्ड से ही रहता है, सब मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। ये आप देख रहे हैं, ये इसमें जो मदरबोर्ड है इसमें आप जो प्रोसेसर लगाते हैं वो यहाँ लगाते हैं। इसमें लिखा, सॉरी, इसमें लिखा हुआ है यहाँ, हाँ उल्टा लगा, इसमें लिखा हुआ है यहाँ मदरबोर्ड प्रोसेसर के लिए जगह होती है। ये जो ये वाली जगह रहती है, ये जो आप प्रोसेसर लगाते हैं वो आप यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, उससे बाद आपको जो ये वाले स्लॉट दिए हुए यहाँ पे आप लगाते हैं रैम। ये जो आपको दो स्लॉट दिए यहाँ पे आप लगा देते हैं रैम। इसमें ही आपको स्लॉट दिए रहते हैं, यो आप यूएसबी पोर्ट बोलते हैं, जिसमें आप अपने माउस और कीबोर्ड की केबल लगाते हैं, वो भी आपको मदरबोर्ड में दिए होते हैं। ठीक है, जो आप वीजी केबल लगा के देखो, ये पोर्ट आपको शो हो रहा है, ये ब्लू कलर का पोर्ट है, ये अपना वीजी केबल का पोर्ट है। अब वीजी केबल आप क्यों लगाते हैं? ताकि आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले आ जाए, आउटपुट आपको मॉनिटर पे मिलता है, उसके लिए आप वीजी केबल लगाते हैं। आप देखा इसमें ये यहाँ से जा रहा है ब्लू कलर मॉनिटर से, ये जाके नीचे सीपीयू में लगी हुई, इस वाले में सॉरी इसमें लगी है, इस वाले में देखना, ये इस वाले में लगी हुई है यहाँ पे। इसमें तो एचडीएमआई लगी है, क्योंकि इसमें यहाँ से गई है जो मॉनिटर में लगी है बीजी, हाँ वो ये ब्लू कलर की, वो इससे जाके कनेक्ट हुई है। सीपीयू है इसका, इससे जाके कनेक्ट हुई है। ये वाला जो पोर्ट रहता है वो यहाँ लगी रहती है। ठीक है, तो जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस रहती है वो सब भी किससे कनेक्ट होती है? इससे ही होती है। रैम जो आप लगाते हैं, रैम भी आप किसमें लगाते हैं? मदरबोर्ड। मतलब सबसे मेन पार्ट यही होता है, जितने भी इससे पार्ट जुड़े होते हैं वो सब मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो कहाँ ये सीमोस बैटरी, हाँ इसको बोलते हैं सीमोस बैटरी, जिससे टाइम और डेट चलता है। सीमोस, CMOS, सीमोस बैटरी। ठीक है, ये बैटरी तो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। ना ना ना, इतना लंबे नहीं चलती, 1 आध 2 साल तो चल जाती है, और वो डिपेंड करता है फिर बैटरी के ऊपर। आपने देखा है जैसे कोई कोई से सेल अच्छे होते हैं, कोई कोई से सेल आपके 6 महीने तक भी चल जाते हैं, और कोई कोई सेल ऐसे होते हैं जो 3 महीने भी नहीं चलते। तो वो डिपेंड नहीं, इसको चार्ज करने, आप क्या कोई सा सेल चार्ज करते हैं? आप घड़ी में सेल डालते हैं, आप उसको चार्ज करते हैं? नहीं करते हैं। तो ऐसे ये होता है, नहीं ऐसे ये होती है क्या, एक ही रहती है। तो एक ही सर्किट आपका यही रहता है ना, ये जो प्रोसेसर है ना, ये पूरा इसमें सब एक ही रहता है। प्रोसेसर आप यहाँ लाते हैं, पूरे पे ध्यान मत दीजिए, जो अभी मैंने उस पर ध्यान देखिए। आप
क्या क्या लगाते हैं अपने सीपीयू हम बता दें। आप लगाते हैं इसमें जैसे पेज चलते हैं, ये एसएमपीएस लगाते हैं, प्रोसेसर लगाते हैं, ठीक है, रैम लगाते हैं, मदरबोर्ड है और हार्ड डिस्क, ठीक है। हाँ, सबसे मेन जो आपकी रहती है, ठीक है। आप इसमें क्या लगाते हैं, सबसे पहले तो आप उसमें मदरबोर्ड लगाते हैं, ठीक है, सीपीयू तैयार करने के लिए मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में आपका रहता है प्रोसेसर, मदरबोर्ड में होता है सबसे मेन प्रोसेसर। प्रोसेसर के ऊपर आप लगाते हैं कूलिंग फैन, ठीक है, प्रोसेसर के ऊपर लगाते हैं आप कूलिंग फैन। फिर उसके बाद आप इसमें रैम लगाते हैं, ठीक है। पहले मैंने मदरबोर्ड लगाया, प्रोसेसर, कूलिंग फैन, फिर रैम। फिर आपके पास एसएमपीएस होना चाहिए, ठीक है, एसएमपीएस होना चाहिए और हार्ड डिस्क होना चाहिए, बस। और इन सब को कनेक्ट करने के लिए आपके पास, मतलब हार्ड डिस्क को आप इससे जब कनेक्ट करेंगे तो हार्ड डिस्क को इससे कनेक्ट करने के लिए आपके पास साटा केबल होनी चाहिए, बस। फिर आप अपना पूरा सीपीयू तैयार कर सकते हैं, पूरा सीपीयू आप असेंबल कर सकते हैं। कहाँ प्लेट, ये पूरा ही तो मदरबोर्ड है। हाँ, ये पूरा ही मदरबोर्ड है, ये जो पूरा है इस पूरे को ही मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब बड़े आइए, एसएमपीएस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, अभी हम आपको आगे बता देंगे। हाँ, हार्ड डिस्क बता रहे हैं, इतना क्लियर हो। ये स्लॉट होते हैं, जैसे ही आपको यहाँ से रैम के स्लॉट दिए हुए हैं, ऐसे ही यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लॉट आपको दिए रहते हैं। एक्स्ट्रा स्लॉट आप यहाँ पे इसलिए दिए रहते हैं, जैसे कि आपको इसमें कोई ग्राफिक कार्ड वगैरह लगाना है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या आपको लाइन कार्ड वगैरह अलग से ऐड करना है तो वो आप इन स्लॉट में अलग से लगा सकते हैं। ये स्लॉट आप हाँ अलग से नहीं, वो अलग होता है। आप इसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह अलग से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लॉट वगैरह दिए रहते हैं जी, ये वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आपका इसमें रहता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था प्रोसेसर आप यहाँ लगाते हैं, प्रोसेसर की बात चल रही थी अभी, वो प्रोसेसर आपका यही होता है। अब प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर इसका सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि आपका जो भी वर्क कंप्यूटर करता है ना, वो किसी हेल्प से करता है, प्रोसेसर की हेल्प से। जो भी आप इसमें इनपुट देते हैं, फिर जो पूरी प्रोसेस करता है वो प्रोसेसर की हेल्प से ही करता है। और आपने देखा होगा, बोलते हैं कि अलग अलग आते हैं प्रोसेसर, जैसे i3, i5, i7 अलग अलग आते हैं। जब आप परचेज करते हैं तो आपसे बोला जाता है i3 की कंपैरिजन में i5 जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा स्पीडली वर्क करेगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड रहती है और जो क्षमता रहती है वो डिपेंड करती है प्रोसेसर के ऊपर। सीमोस बैटरी क्या करना है उसका, ये भी बदला जाता है प्रोसेसर। लेकिन सीमोस बैटरी ऐसी रहती है जो सब में सेम आती है। अब जो प्रोसेसर रहता है अलग रहता है। अगर आपके पास सिस्टम है, जो आपका मदरबोर्ड है, ये जो आप ला रहे हैं, उसमें आपने लगाया हुआ है i5, उससे जहाँ पे आप i3 लाएंगे तो नहीं लगेगा, सेम लाएंगे तो लग जाएगा, ठीक है। ये है, ये इतना रहता है, छोटा सा ही रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता है। अरे सेम से तो बहुत बड़ा रहता है, इतना रहता है, इतना तो आराम से होता है। बिल्कुल करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। प्रोसेसर अभी ये दिखा देते हैं हम आपको, ये होता है कूलिंग फैन, हमने आपसे बोला कूलिंग फैन होता है, हाँ ऐसा लगा रहता है, ये होता है कूलिंग फैन, और ये होती है रैम। हाँ, ये आप देखना, ये जो है ये कूलिंग फैन है, इसका ये मेन पावर जाती है ना, ये भी किस में जाती है, मदरबोर्ड में। हमने आपको तो पूरा कनेक्शन जो जुड़ता है वो जिससे जुड़ता है, मदरबोर्ड से। ये भी जो केबल लगती है ये भी लगती है मदरबोर्ड में, ठीक, क्लियर है एकदम। और ये होती है रैम, इतना नहीं दिखा देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़े। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट रहता है मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में डेटा जब तक ही रहता है जब तक आप उसमें कोई वर्क कर रहे हैं, मतलब अस्थायी रूप से जो डेटा प्रोसेस कर रहा होता है ना, वो प्राइमरी मेमोरी में कर रहा होता है। और सेकेंडरी मेमोरी वो रहती है जिसमें अपन अपना डेटा सेव कर देते हैं, मतलब जब कोई काम आपका पूरा हो जाता है फिर आप उसको सेव कर देते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, आप कोई मार्कशीट तैयार कर रहे हैं,